प्रश्न नंबर 16 ध्यान से समझना, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा समझ सकते हो प्रश्न को, ठीक है। जैसे प्रश्न में क्या बोला है कि कोई दुकानदार है, ठीक है, वो क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। भाई क्रय मूल्य पर बेचेगा तो कितना बताओ, उसको कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। फिर दुकानदारी करने का मतलब ही क्या है? कुछ मतलब है? समाज सेवा करोगे, है कि नहीं। अब उसमें आगे लेकिन बोला है, क्या बोला है कि वह गलत बात का प्रयोग कर रहा है, मतलब जिस मशीन से तौल रहा है उसमें कुछ न कुछ त्रुटि है, ठीक। और कुछ न कुछ त्रुटि के कारण वो 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक। अगर 25% का लाभ कमा रहा है तो CPSC क्या बनेगा मुझे बता दो। अभी इतना मालूम है, यही होगा 100-125 यही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब उसको कितना ग्राम देना था भाई? अगर 125 का पैसा ले रहा है, 125 देना था कि नहीं देना था? कृष्णा ओ प्रियांशु इधर देख, अगर 125 ग्राम का पैसा ले रहा है तो 125 ग्राम देना भी होगा, है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है भाई? अगर इतना पैसा लिया इतना सामान भी तो देना था। इसका मतलब ये क्या है, जो ये तुम्हारी 1000 है, 1000 माना गया है, टोटल 1000, यहाँ 125 है, मतलब जितना पैसा ले रहा है उतना ग्राम देना भी तो था, ठीक है। लेकिन गलत क्या किया है, 1000 तोला है, सॉरी 100 ग्राम तोला है। बहुत ज्यादा मेहनत लाइट है। अब इसी को चेंज कर लो यार, चेंज करो यार। 25 चौको 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटो 5 गुना 10, यानी 204, कितना हो जाएगा? 800। इसका मतलब वो कितने ग्राम तौल रहा है? 800 ग्राम। कितना तौल रहा था? 1000, लेकिन तौल कितना रहा है? 800। आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो। बोला है कि 25% का लाभ ले रहा है, ठीक। मतलब 125 ग्राम का पैसा ले रहा है तो 125 ग्राम देना भी तो था। इसका मतलब ये उसी का मान होना चाहिए। रियलिटी में क्या है, जितना पैसा ले रहा है उतना दे, एक होना चाहिए। इसका मतलब ये किसका मान है? 1000 पे नहीं लाभ। मेरी बात यहाँ समझो तुम पहले, एक मिनट समझाना चाहता हूँ। देखो, ये प्रश्न को समझने से पहले दिमाग में अपने एक पिक्चर क्रिएट करो, ठीक है। तो पिक्चर क्या क्रिएट करना है, कोई दुकानदार जो है अब अपनी वस्तुओं को टुकड़ों में बेच रहा है, ठीक है। कोई वस्तु है उसको टुकड़ों में बेच रहा है। टुकड़ों में बेचने का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ठीक है, टुकड़ों में बेच रहा है। आलू काट के कोई वस्तु है, बस इतना समझो यार, कोई वस्तु है। अभी तुमको तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पहले समझिए। ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको टुकड़ों में बेच रहा है। टुकड़ों में बेचने का मतलब इसका 1/5 भाग, सॉरी इसका यनवा भाग, ठीक है, यनवा भाग कितने में बेच रहा है? X% प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है, ठीक। इधर देखो, यनवा भाग जो है टुकड़ों में मतलब भाग में बेच रहा है ना, X% प्रॉफिट या लॉस से बेच रहा है, ठीक। यंतुआ भाग जो है X2% प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है। ये X1% प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है, X2% प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है, ठीक है। समझो ये आते हैं यार, थोड़ा ध्यान दो। यंतुआ भाग X3% प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है। समझ में आया? कोई वस्तु है उसको टुकड़ों में बेचा जा रहा है। जैसे यनवा भाग X1% प्रॉफिट या लॉस से बेच रहा है, यंतुआ भाग X2% प्रॉफिट या लॉस से बेच रहा है, यंतुआ भाग X3% प्रॉफिट या लॉस से बेच रहा है, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि ओवरऑल इसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, क्या बताओगे? मैं मान लेता हूँ इसको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है? X हुआ है, ठीक है। तो X का मान कैसे निकाला जाएगा?
इसी से मल्टीप्लाई करना N1 ठीक इंटू प्रॉफिट रहेगा तो प्लस में लिखना, लॉस रहेगा तो माइनस में लिखना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक यही तो होगा परसेंट में जो दिया रहेगा, उसी भाग से उसी टुकड़े से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऐसे ही ये भी N2 इंटू प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया रहेगा, आ रहा है समझ में। लॉस रहेगा तो माइनस में कर देना, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस में रहता है, आया समझ में। ऐसे करते करते समझ जाएगा, ठीक। अब प्रश्न पढ़ो जिसको आराम से समझ आएगा। अरे यार लिखना एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर बेचा, 3/5 वस्तुएं 5% की लाभ पर बेचा और 6 वस्तुएं 20% की लाभ पर बेची। हाँ इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ? नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो क्या आराम से, मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करो ट्राई, ये समझ आना पैटर्न। उसी टुकड़े से प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, लॉस होगा तो लॉस से, लेकिन लॉस होगा तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस क्या करेंगे क्योंकि लॉस में इस टोटल पे X% प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो X का मान कैसे निकलता है, इसी टुकड़ों से, जैसे N1 हो जाएगा इंटू X1% का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। लिख देता हूँ पूरा है, X1% का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक। अगर प्रॉफिट रहेगा तो इसको प्लस में लिखना, लॉस रहेगा तो माइनस में, ठीक। प्लस N2 इंटू X2% आप समझ जाओगे कि प्रॉफिट या लॉस है, प्लस N3 इंटू X3। ऐसे जैसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, जैसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। देखो तेज कैसे निकाला जाएगा ये तुम ही लोग बताओगे। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, यस सर, कोई वस्तु है, उसका 1/5 भाग मैंने दे दिया कृष्णा को, ठीक। 2/4 भाग मैंने दे दिया शुभम को, तो कितना भाग अभी उसका बचा है? रुक जाओ, 2/5 भाग मैंने दे दिया शुभम को, अब आसान कर दिया हूँ। अब तो बताओ कितना बचा है? कितना बचा है? हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना पता है कि 1/5 भाग कृष्णा को दे दिया हूँ, 2/5 भाग शुभम को दे दिया हूँ, तो कितना बचा? कितना बचा भाई? 2/5 बचा, देखो निकाल लिया वो, ठीक है। कैसे निकाल लिया समझे? माइनस किया जाएगा, इसमें टोटल जो माना जाता है 1 माना जाता है, ठीक है। कैसे आएगा? 2 में से नहीं जाएगा, इसमें फ्रैक्शन में 1 जो होता है कंप्लीट होता है, और परसेंट में 100 जो होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर बटा में दिया है, भाग में दिया है, तो इसका मतलब टोटल उसका 1 रहा होगा, ठीक है। 1 में से इतना इसको दे दिया, इतना इसको दे दिया, कितना निकला? 3/5 निकल गया। कितने में से? 1 में से। बचा कितना? 2/5। किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। आया ना? निकाल लोगे शेष भाग। अब प्रश्न पढ़ो, मैं इसकी करा दे रहा हूँ। अगर सर तो कौन तब भी निकाल लेते हैं। यहाँ 3 कर दूँ, 3 करके बता दे रहा हूँ। इसका मतलब 1 में से इन्हीं दोनों को जोड़ कर घटाओगे, है कि नहीं? इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे दादा। 5 और 3 तो 15, 3 कम 3, 5 गुना 10, कितना आएगा? 13। माइनस नहीं रहेगा ये, शेष निकालने के लिए तो माइनस ही तो करोगे 1 में से, तो कितना हो जाएगा? 15 × 15, 15 में से 13 गए, 2/15 आ जाएगा। शेष भाग कहाँ नहीं समझ जाना तो बात है। विशाल को समझ में आया? हाँ, जहाँ ना समझ में आया पूछा करो, ठीक है। आप प्रश्न पढ़ो, मैं बताऊँ। प्रश्न पढ़ो। अरे दादा तो मत,
हो रहे हो यार? ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ। एक मिनट यार देख लो, 1/3 वस्तुओं को कितने में बेचा है? 1/3 मतलब इसका भाग हुआ, इसको 14% लाभ पर बेचा है, यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक। 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर। प्लस करना 3/5 वस्तुएं ना, कितने पे? 17.5% प्रॉफिट पर ना। ठीक। और शेष कितना बचा है मुझे बता देना तो। 1/15। हाँ 1/15 शेष बचा है पक्का? यानी 1/15 जो है शेष भाग कितने में बेच रहा है? 20% लाभ पर। ठीक है, यानी यहाँ लॉस नहीं है, मतलब प्लस प्लस में ही चलेंगे। ठीक है, देख लो एक मिनट, देख लो, जो कटे उसको काट दो। 5 यहीं 15, 5 को 20, यहाँ 14/3 आएगा और यहाँ 4/3 जुड़ जाएंगे। 14 4 18 हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो, यहाँ 14/3 प्लस, हाँ काटो इसको, 5 3 15 बच्चों 25 है ना, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10.5 ना, 10.5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बचा? 4/3। ठीक, देखो इसको जोड़ा जा सकता है आराम से, हर बराबर है ना, अंश जोड़ लो, 14 4 18, 18/3 सॉल्व करोगे कितना आएगा? 6 आ जाएगी नहीं, 6 + 10.5 कितना आ जाएगा? 16.5। इसका मतलब ओवरऑल उसको 16.5% का लाभ हुआ है। नहीं समझ में आया? करो। शुभम प्रश्न पढ़ो भाई, कौन सा नंबर है? हाँ 70 नंबर। ठीक, प्रश्न पढ़ो। एक खरीदा ने कुछ केले खरीदे। हाँ, कुछ केला खरीदा है उसने। ठीक है, उनमें से 1/5 सड़ गई। अच्छा बताओ, 1/5 सड़ गया, सड़ गया तो उसने फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ है? जो सड़ के फेंक दिया उस पर 100% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इस पर उसको टोटल कितने का लॉस हुआ है? 100% का लॉस हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? होगा कि नहीं होगा? भाई अगर इसने बेचा है 1/5 उसका सड़ गया है, ठीक है, अगर 1/5 भाग उसका सड़ गया है, इसको फेंक दिया, इसका मतलब इसका लॉस ही तो है। 1/5 पे टोटल 100% का लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका तो 100% है, फेंक दिया तो मतलब 100% गया उसका। ठीक है, लॉस है तो माइनस। आगे बढ़ो। जो बचा है उसका 2/5। देखो बचा कितना है? 1/5 सड़ गए, बचे कितने? 2/5 बचेगा। अरे शुभम दिमाग लगाओ यार। नहीं नहीं, इसके पास कितना बचा? अगर 1/5 भाग सड़ गया तो बचा कितना है? इसके पास कितना बचा? 4/5 बचा ना। अब कहा कि जो बचा है उसका कितना? 2/5। इसका का मतलब गुणा 2/5। ठीक, तो कितना निकलेगा? इधर पहले देख लो, 4 गुना 25, मतलब 8/25 भाग। 8/25 भाग 15% लाभ पर बेचा है। ठीक, और शेष केलों का 10% लाभ पर बेचा है। अब शेष केले उसके पास कितने बचेंगे बताना तो देखो, शेष कितना बचा उसके पास? इन दोनों को जोड़ लेंगे। 1/5 सड़ गए, ये निकल गया। जो बचा था, बचा कितना था? 4/5। ठीक, 4/5 का 2/5 उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। उसको कितना बचा है मुझे बताना, जो भाग में बचे कितने हैं? अभी कितना बचा उसके पास? 12/25। इसको कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 10% लाभ पे। ठीक है, और देखो इसी को सॉल्व करो। यहाँ काटोगे तो अरे तुम 20 जरूर बोल दो, 20% नहीं होता है, इसका -20। ठीक, प्लस
5 25 5 15 यानी 8 24 24/5। ठीक, इसको काटो। 5 25 5 गुना 10 यानी 24/5। ठीक है, -20 प्लस कितना आएगा, कितना 48/5। 48/5 कितना 5 9 45 5 9 45 और 5 9 30 घटाओ कितना आएगा 10.4। इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, 10.4 कितना आ रहा है, ठीक है ना, लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रश्न में बोल दिया जाए उसका 80% भाग, कितना 80% भाग, इसका मतलब 80% लिखो या 80/100 लिखो, बात सेम है। इसका मतलब इसको काटोगे तो 2 चौकाट या 4/5 लिखो या 80% लिखो, बात सेम है। और ज्यादा बेटर होगा तो इसको इसी फॉर्म में चेंज कर लो। अब कर लोगे यदि वस्तुओं का 2/3 2/3 2/3 मतलब 2/3। ठीक, 25% लाभ पर 25% लाभ पर बेचा है। ठीक है, और 20% हिस्सा 20% हानि पर बेचा 20% हिस्सा। ठीक है, तो पहले निकालो उसको, 20/100 करोगे कितना आएगा 1/5 आएगा। मतलब 1/5 हिस्सा जो है उसका 20% लाभ पर 20% लाभ था। ठीक, हानि है तो माइनस कर दो। चलो आगे क्या बोला, शेष कितना 20% लाभ, शेष कितना बचा है 3/15 पक्का। ठीक है, 2/15 उसको कितने पे 20% लाभ पर। इसको सॉल्व कर लो, कटेगा कुछ, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो 50/3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस -4 प्लस 5 दिए 15 और 5 को 20 8/3। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 58/3 कट जाएगा। 16 - 4 कटेगा नहीं, 58/3 यहाँ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 58/3 कट जाएगा, कहाँ कटेगा 8 वाला कटेगा नहीं, ले लो कटेगा। 4 3 वाला कितना आ जाएगा 46 पक्का ना, 46 होगा। 46/3%। इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट है, अगर माइनस में आता तब लॉस होता। ठीक, अब इसी प्रॉफिट का मान दिया हुआ है कितना 3712, इसी का मान है 46/3 करोगे ऊपर चला जाएगा। 100 का मान पूछा है, निकालो। कट रहा है, काटो। 2 से काटोगे तो 23 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटोगे तो 2 1 2 2 6 12 2 5 10 2 6 12। ठीक, 23 से कटेगा क्या, ये चेक करो, काट के पास कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है भाई 21,000 हो ना। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, मुझे बता देना कौन सी लाइन नहीं समझ में आई। 58/3 -4 4 3 12 होगा, 58 में से 12 जाएगा 46/3। ठीक, अब प्रश्न में बोला है कि उसको 37/12 का फायदा हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है, और यहाँ ये क्या है, लाभ ही तो है, लाभ ये है। इसका मतलब जो प्रश्न में दिया है वो इसी का मान तो है। अब 46/3 करते 3 ऊपर चला जाता है, नहीं चला जाता, उसी को सॉल्व कर लो। और क्या नहीं समझ आया तुम बताओ भाई, प्रैक्टिस करना घर पे जाती है। ठीक है, नहीं आएगा तो विचार पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। हाँ
एक वस्तु के 25% भाग को 20% की लाभ पर। देखो 80% भाग को 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब इधर समझ लो 80% लिखो, ये इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो। 80% को क्या लिख सकते हो? 4/5 लिख सकते हो। आया समझ में नहीं आया? इसका मतलब तो 4/5 भाग है उसका, उसको 20% ना 20% लाभ पर बेचा है, ठीक। शेष कितना बचा मुझे बताना तो। 1/5 बचा है, ठीक है। 1/5 को कितने पर? हानि पर बेचा है ना 5%, यानी हानि रहेगा तो माइनस कर देना, ठीक। और लाभ दिया है, कितने का लाभ हुआ है, ठीक है। अब इतना आसान है, इसमें 5 से 5 काटोगे देखा जाएगा। यहाँ 500 को 20, यहाँ 4 16 प्लस में -1 यानी 15% का मान है। और प्रश्न में यही दिया है, देखो यहाँ लाभ कितना हो रहा है देख लो पहले। यहाँ 15 का लाभ है, 15% का। और प्रश्न में कितना दिया है? 9,300 बोला है कि 9,300 का लाभ हो रहा है। प्रश्न जो दिया रहेगा ऊपर लिखना, और यहाँ जो निकालो लाभ ये भी तो है, यानी 15% का मान है। पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है, ठीक। इसी को सॉल्व कर लो। 15 से काटो, 15 का 3, 15 दूना 620, कितना? अब बताओ कहाँ नहीं समझ आया? देखो ये परसेंट कर दूंगा, ठीक है। प्रश्न को देखा करो, उसमें लाभ दिया है, परसेंटेज में